अगर मार दे तो फर्स्ट होने से कोई नहीं रोक सकता है, चाहे कितना भी कमजोर विद्यार्थी क्यों ना हो। मेरा वादा है, गारंटी है मेरा, आप करके देखिए। नहीं है, सबसे पहले इस चीज को, अपने अंदर की डर को जो कमजोर समझ के रखे हैं, पहले इसको निकालिए। तो बहुत आसान है ये सब, ये नॉर्मली बात बताए जो फिक्स है, गारंटी के साथ है, पूछेगा गारंटी के साथ, ये फिक्स है। तो तो आज का जो टॉपिक है पर्सनली उन विद्यार्थियों के लिए है जो थोड़ा पढ़ने में कमजोर हैं और वो अच्छे नंबर लाना चाहते हैं। तो उनके लिए ये वीडियो जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। और आपको किस तरह से आगे पढ़ाई करना चाहिए 10th में, ताकि आपको अच्छा से ज़्यादा नंबर ला सके। तो इसके लिए आपको पूरा बढ़िया से पूरा वीडियो देखना है और सही से सुनना है और समझना है कि आपको क्या क्या करना है, क्या नहीं करना है। तेज विद्यार्थी तो पढ़ के आराम से पास हो रहे हैं, लेकिन आप थोड़ा पढ़ने में कमजोर हैं, तो आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये अभी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि समय आपके पास कम है और पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, दिक्कत तो है, समस्या तो है। तो इन्हीं सब टॉपिक पर इस पे हम बात करने वाले हैं, वीक स्टूडेंट के लिए, कमज़ोर स्टूडेंट के लिए, कि आखिर आपको किस तरह से पढ़ाई करना है जो अच्छा नंबर ला सके हैं। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट, लेकिन चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो सबसे पहली बात जो है, माइंड में आज आप एक चीज निकाल लीजिए कि हम जो हैं कमजोर विद्यार्थी नहीं है। ठीक है, हम क्या हैं, कमजोर विद्यार्थी नहीं है। सबसे पहले इस चीज को, अपने अंदर की डर को जो कमजोर समझ के रखे हैं, पहले इसको निकालिए। ठीक है, सबसे पहला काम यही है। क्योंकि जब तक आप ये सोच के रखेंगे कि हम कमजोर हैं, अरे वो पढ़ने में ऐसा है, तब तक ये आपको एकदम बाधित करके रखेगा, कि बांध के रखेगा, आपको ऊपर नहीं उठने का प्रयास, मतलब उठने नहीं देगा। तो सबसे पहले ये बंद कीजिए कि हम कमजोर हैं। इस दुनिया में कोई भी स्टूडेंट कमजोर नहीं होता है। बस हो सकता है कि उसका कोई सब्जेक्ट, आप सुने होंगे कि कोई लड़का इसमें बहुत ज़्यादा तेज है, उस सब्जेक्ट में ज़्यादा तेज है, तो कोई उसमें कमजोर है। लेकिन ध्यान रहे, कोई भी स्टूडेंट कमजोर नहीं होता है। लेकिन बात यहाँ एग्जाम का है, तो दिक्कत है। तो सबसे पहले यहाँ पे समझते हैं कि अगर आप अच्छा नंबर लाना चाहते हैं, तो सबसे पहले खान पान को भी सही ढंग से रखिए और समय को बचाने का प्रयास कीजिए। अब कहेगा पढ़ने का मन नहीं करता, आप समय को बचाने का बात करते हैं। तो आते हैं उस पे भी टॉपिक पे, कि पढ़ने का आपका मन क्यों नहीं करता है। आप एक पल के लिए सोचिए, थोड़ा आंख बंद करके सोचिए कि मेरा मम्मी पापा क्या करते हैं। अभी देखिए पढ़ने का मन होगा तो पता चलेगा कि हाँ मजदूरी कर रहे हैं, बड़ा दिक्कत सिक्कत से पढ़ा रहे हैं। और हम क्या है, हम कहते हैं अरे हम तो कमजोर हैं, हमको पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, हम यही देख रहे हैं। तो इस चीज को, फालतू का माइंड को निकालिए। चलिए अब आते हैं सिलेबस पर, कि आपको किस तरह से, फिर भी अगर हैं तो ठीक है, तो मेहनत आपको ज़्यादा करना पड़ेगा। तो सिलेबस पे आते हैं, अगर मैथ का अगर बात करें, तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आप में इसमें है कि आप रचना करने के लिए सीख जाइए, जो कि 2 ही चैप्टर हैं, जो बहुत ही आसान चैप्टर है, रचना। और साथ ही साथ ग्राफ बनाने के लिए, क्या चीज़, एक बोले रचना ग्राफ, रचना ग्राफ, रचना ग्राफ। 10 नंबर यहाँ से आपका फिक्स है। कहाँ से, रचना, ठीक है, 5 नंबर हो गया, और ग्राफ, ग्राफ ये आप इतना तो कर ही सकते हैं। ठीक है, ये 2 तो आप सीख ही लीजिएगा गारंटी के साथ। ये 2 चीज सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है, चाहे कितना भी आप अपने आप को कमजोर क्यों न समझते हैं। 2 चीज को सीखना बहुत, ग्राफ तो बहुत आसान है। एक हो गया क्या चीज, रचना और ग्राफ, ये आपको याद करना बहुत ज्यादा जरूरी है, चाहे जिससे याद करो। ठीक है, ये मैथ के लिए बोले। और मॉडल सेट आपको खरीदना है, कोई भी राइटर का आप खरीद सकते हैं, आपके नज़दीकी जो दुकान है वहाँ से खरीद सकते हैं। और डेली डेली सेट मारिए, यानी कि डेली डेली ओमार सीट में भरिए और देखिए कि आपका परसेंटेज कितना आता है। आप डिमोटिवेट नहीं हुई कि मेरा क्वेश्चन, अरे नंबर कम आ रहा है, ये आ रहा है, उससे कोई मतलब नहीं।
तो पहले तो ये मैथ के लिए बता रहे हैं, ये दो तो फिक्स है, माइंड में हटा लेना है। उसके बाद मॉडल सेट से सेट मारिए, एक सेट को 5 बार मारिए और फिर क्वेश्चन मिलाइए, आंसर मिलाइए, क्वेश्चन मिलाइए, आंसर मिलाइए। वो आपके माइंड में ऑटोमेटिक आ जाएगा। और पीछे में क्या होता है, उसका सॉल्यूशन भी रहता है, हल किया हुआ, थोड़ा उसको भी ध्यान दीजिए। कमजोर समझ रहे हैं तो मेहनत भी आपको ज़्यादा। अब ऐसा यूट्यूब पर बहुत सारा वीडियो है जो बोलेगा अरे हम तो आपको 2 मिनट में यू फर्स्ट ला के आपको फर्स्ट दिलवा देंगे, गारंटी है। ऐसा कुछ नहीं होता है, मेहनत आपको करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो चलिए, ये हो गया रचना ग्राफ मैथ का। उसके बाद इसमें और जो कुछ है कि पूछने वाला जो चीज़ है वो जैसे कि विलोपन, प्रतिस्थापन, ये जो चीज़ है मेनली, ये सब एक को कोई जरूर पूछ देता है, कोई एक क्या होता है मेनली पूछ देता है, ठीक है। उसके बाद और मैथ में बच्चा वाला चीज कहते हैं, एलसीएम सबको आता है, एचसीएफ सबको आता है, भाज्य अभाज्य सबको आता है, भाग देने सबको आता है। ये बच्चा सबका एक टॉपिक बोले तो अगर ऐसे भी कोई छठा सतमा का भी बैठेगा, एलसीएम एचसीएफ ये वाला जो है समीकरण, कुछ द्विघात समीकरण, ये सब फिक्स है, गारंटी के साथ आता है, तो कोई भी आराम से 20-30 नंबर ला लेगा, आम बात है। तो आप तो फिर 10th में है, ठीक है। तो उस पर थोड़ा, और सूत्र पे सबसे ज्यादा फोकस कीजिए, ठीक है। किस पे? सूत्र पे। सूत्र को ज्यादा माइंड में हटाइए, खास करके त्रिकोणमिति जो है, साइन थीटा कोस थीटा, ये जो मान है, डिग्री का मान है, इसको फिक्स है माइंड में बैठा ही लीजिए। इतना तो कर ही सकते हैं, इतना तो फिक्स है, कर ही सकते हैं, चाहे कितना भी कमजोर क्यों ना हो। उसके बाद मैथ में मेनली अगर बताएं, हालांकि बहुत कुछ है, तो आपको इतना ज़्यादा बोलेंगे तो अरे इतने सब्जेक्ट में इतना आ गया, अच्छा से बता रहे हैं जो कि मेन आखिर में आता ही आता है, ठीक है। तो आपका ये हो गया, एलसीएम एचसीएफ हो गया, सूत्र हो गया, त्रिकोणमिति का हो या जो भी हो, लेकिन सूत्र को खास करके डिग्री वाला जो है, डिग्री वाला सूत्र, ठीक है। डिग्री जो है साइन थीटा, साइन 30 डिग्री का मान, टेन 60 डिग्री का मान, ये सब जरूर याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए मैथ से आते हैं थोड़ा शॉर्ट में, हिंदी के पास आते हैं। क्या चीज़? हिंदी के पास, ठीक है। हिंदी में सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें जो गद्यांश देते हैं, क्या चीज़? गद्यांश। तो मॉडल सेट जो आप लिए होंगे तो उसमें आप गद्यांश को देखिए, एक बार बनाइए खुद से। उसमें बस क्या, कुछ नहीं करना है, जो प्रश्न रहता है उसी प्रश्न को ही खोजिए, किसमें? गद्यांश में ही खोजिए। जो रहेगा प्रश्न, उसी प्रश्न को गद्यांश में खोजिए आराम से। अगर नहीं भी कोई जानता है तो बस उसको खोजिए, जहां पे मिला तो देखिए उसका शुरुआत कहाँ से हुआ है और लास्ट कहाँ से हुआ, उसको उठा के लिख दीजिए, हो गया इसका आंसर पैसेज में। तो यहाँ से बड़े ही 10 से प्लस आप नंबर आराम से उठा सकते हैं। कहाँ से? गद्यांश से, ठीक है। उसके बाद निबंध लिखने का बात आया तो थोड़ा निबंध को अपने से पढ़िए, समझिए। और ऐसा करने से क्या होगा, कुछ न कुछ जरूर, जैसे मान लीजिए छठ पर्व के बारे में आया तो छठ पर्व में क्या क्या होता है, तो वो तो कम से कम लिख सकते हैं ना, तो उसको आप देख लीजिए थोड़ा। लेकिन गद्यांश को याद रखिएगा, गद्यांश को कभी भूलिएगा मत। और रहा उसका ऑब्जेक्टिव का, ये 50 नंबर का रहता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मॉडल सेट खरीदे हैं, बार बार बोल रहे हैं, मॉडल सेट या क्वेश्चन बैंक, इसको बहुत ज़्यादा रिवाइज कीजिए। एक बार में 10 से नंबर आया, 50 में कोई दिक्कत नहीं, 100 में तो 50 रंगना होता है, तो 50 में मान ले 10 नंबर आया, 5 नंबर आया, उसी सेट को बार बार मारेंगे, बार बार मारेंगे। और टोटल एक मॉडल सेट में शायद 5 सेट रहता है, पांचों सेट को कम से कम 10 बार मार देना, तो गारंटी के साथ बोलते हैं पास होने से कोई नहीं रोक सकता है। और 10 बार अगर मार दे तो फर्स्ट होने से कोई नहीं रोक सकता है, चाहे कितना भी कमजोर विद्यार्थी क्यों ना हो। ये लिख के दे सकते हैं हम, अगर इतना कर दिया तो गारंटी के साथ बोलते हैं, इतना हम तो लिख के दे ही सकते हैं। अगर इतना कोई मेहनत कर दिया कि मॉडल सेट पे अगर उसको 5 से 10 बार बना लिया, तो फिक्स करते हैं उससे फर्स्ट आने से कोई नहीं रोक सकता है। ये मेरा वादा है, गारंटी है मेरा, आप करके देखिए। तो ये हिंदी का बात हुआ। क्या चीज़? निबंध हो गया, गद्यांश हो गया। लेटर लिखने के लिए आता है तो वो भी सीख लीजिए, अगर नहीं मान के चलिए कोई चीज़ वो बोला नहीं आया तो कम से कम उसको भी लिखिए, कुछ ना कुछ नंबर आ ही जाएगा। और मॉडल सेट से 50 है उसमें है, तो उसको जरूर। पर्यायवाची शब्द हुआ, विपरीत शब्द हुआ, संधि विच्छेद जो हुआ, ये सब
थोड़ा-थोड़ा याद करने का ट्राई कीजिए। आप अपने आप को इतना कमज़ोर मत समझिए। समय निकालिए और याद करिए। कमेंट कीजिएगा तो समय के बारे में भी हम दे देंगे इसका कि किस तरह से आपको पढ़ना चाहिए, ठीक है? उसके बाद ये हिंदी हुआ, संस्कृत हुआ, ठीक है? और इंग्लिश हुआ। ये तीनों जो है ये भाषा का सब्जेक्ट है। किसका सब्जेक्ट है? भाषा का। तो तीनों का पैटर्न मिलता-जुलता लगेगा, ठीक है? तीनों का पैटर्न क्या है? मिलता-जुलता है। तो इसमें भी गद्यांश है, इसमें भी गद्यांश है, इसमें भी गद्यांश है जिसे पैसेज बोलते हैं, ठीक है? तो तीनों में सेम टू सेम चीज़ है और तीनों में आपको करना कुछ नहीं है। क्वेश्चन है पैसेज का, गद्यांश का, बस क्वेश्चन को ही गद्यांश में खोजना है। जहाँ से मिला तो शुरुआत कहाँ से है, अंत कहाँ से हुआ, बस उसको उठा के आराम से लिख लीजिए, हो गया काम। कुछ नहीं करना है। आराम से 20 नंबर के आसपास रिलेटर, निबंध ये सब आराम से एकदम ताबड़तोड़ हो जाएगा। अब बाकी जो आप जो बोले हैं प्रैक्टिस सेट जो मॉडल सेट का है, पाँचों बार एक एक मॉडल सेट को पाँचों बार मारे ना, कोई नहीं रोक सकता आपको फर्स्ट आने से, ठीक है? ये 3 सब्जेक्ट तो ऐसे ही सलट गया क्योंकि ये क्या है? भाषा का है, लैंग्वेज का है, ठीक है? उधर आपका बच गया क्या चीज़? सामाजिक विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, ठीक है? सामाजिक विज्ञान। देखिए सामाजिक विज्ञान जो टोटल है 80 नंबर का होता है जिसमें 20 नंबर आपका प्रैक्टिकल होता है और विज्ञान का बात करें तो ये भी वही चीज़ है, ठीक है? ये भी क्या है? आपका 80 नंबर का है और जिसमें कि आपका 20 गो क्या चीज़ है? प्रैक्टिकल है, ठीक है? 20 को क्या है? प्रैक्टिकल है। इसको थोड़ा सामाजिक विज्ञान को थोड़ा समझना पड़ेगा, इसको थोड़ा समझना पड़ेगा और पढ़ना पड़ेगा। ये भी ज़्यादा कुछ है नहीं। अगर ध्यान से पढ़िएगा, मेहनत थोड़ा-सा बढ़ाइएगा तो। नहीं बढ़ाइएगा तो कितनों यूट्यूबर आपको कोई भी वीडियो बना दे कि आपको ये 5 मिनट में ऐसा कर देंगे, वैसा कभी नहीं हो सकता है, ठीक है? मेहनत तो आपको करना पड़ेगा, इतना तो फिक्स है। तो इसमें जो है कि आपका 20 नंबर प्रैक्टिकल है तो स्कूल की तरफ से 15 से हमेशा सबका प्लस ही आता है, इधर भी 15 से प्लस है तो ऐसे आ गया। बाकी अभी विज्ञान के इधर बात करें तो 20 में और 80 में जो है 40 सब्जेक्टिव है, 40 ऑब्जेक्टिव है, ठीक है? तो इसका भी टेस्ट वुस्ट मारिएगा यानी सेट मारिएगा आराम से 40 में, कम से कम ज़रूर है आपका 25-30 आ जाएगा अगर प्रैक्टिस ज़्यादा करते हैं, मेहनत ज़्यादा करते हैं। बाकी उधर लिखने-उखने का आएगा जैसे कि ग्राम पंचायत के बारे में हो गया, लिखने के लिए आएगा। वित्त क्या है या मुद्रा क्या है, एटीएम क्या है, इस सब के बारे में आ जाएगा। इकोनॉमिक्स हो गया, सिविक्स हो गया, पॉलिटिक्स हो गया। ये तीनों सबसे एक आपदा प्रबंध हो गया, उस सब से एक क्वेश्चन आ गया। ये तो फिक्स है इस समय भूकंप-वूकंप के बारे में ये सब नॉर्मल बात है, सबको पता रहता है, ग्राम पंचायत में क्या होता है, ये सब है। हिस्ट्री का थोड़ा इधर-उधर जैसे कि यूरोप में राष्ट्रवाद, भारत में राष्ट्रवाद, ये दोनों को देख लीजिएगा चैप्टर में आराम से, ठीक है? तो आपका ये क्लियर हो जाएगा, ठीक है? बाकी विज्ञान का अब देखते हैं, ठीक है? विज्ञान, लेकिन सामाजिक विज्ञान पे आपको थोड़ा मेहनत ज़्यादा करना पड़ेगा। इस सामाजिक विज्ञान को समझना ज़्यादा ज़रूरी होता है, याद कीजिएगा तो नहीं, समझना ज़्यादा है क्योंकि ये घटित वाला घटना जो है, इसको समझने से याद करने से अच्छा है समझना, ठीक है? बाकी विज्ञान का अगर बात करें, विज्ञान में आपको एक चीज़ याद रखना है, सबसे पहले अवतल, ठीक है? अवतल दर्पण, दर्पण का उपयोग, उपयोग, ठीक है? और उत्तल, ये दोनों का जो है, ये दोनों का जो है उपयोग खास करके अवश्य याद करना है, ठीक है? उसके बाद इसी कैटेगरी में आता है तब लेंस से जुड़ा हुआ दोष आता है, क्या चीज़? दोष। इसका भी वीडियो हम बना दिए हैं, जाके आप देख सकते हैं दोष के बारे में, जो कि आप 5 मिनट का है, देखिएगा आराम से याद-उद हो जाएगा कि दृष्टि दोष कितना बड़ा है। तो दृष्टि दोष के बारे में बात कर रहे हैं, इसको याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और विज्ञान में सबसे खास बात है एसआई मात्रक, क्या चीज़? एसआई मात्रक, ठीक है? एसआई मात्रक को थोड़ा माइंड में रखिएगा, एसआई मात्रक हो जाएगा क्लियर यहाँ से, ठीक है? एसआई मात्रक को, इससे भी 2-3 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के रूप में देखने को मिल जाता है। उत्तल अवतल हो गया, प्रकाश का परावर्तन, क्या चीज़? प्रकाश का परावर्तन हो गया, परावर्तन, वर्तन, ठीक है? और अपवर्तन, अपवर्तन, ठीक है?
तो परावर्तन और अपवर्तन ये दो को तो जरूर आपको माइंड में है। फिगर के अनुसार बहुत ही सिंपल है। जो परावर्तन हो गया, परावर्तन ये तो इसका वीडियो भी बना दिया, आप जाकर देख सकते हो। बहुत आसान है ये सब। ये नॉर्मली बात बताए जो फिक्स है, गारंटी के साथ है, पूछेगा गारंटी के साथ, ये फिक्स है। तो कुल मिला के इसमें विज्ञान में ये चलेगा। फिजिक्स में आ जाइएगा तो थोड़ा सा विद्युत बल्ब हो गया, मोटर वोटर बनाने का बात हो गया, एगो दूगो मोटा मोटी है जो आपको नॉलेज थोड़ा रहना चाहिए। केमिस्ट्री में आ जाए तो इसमें कम से कम धातु चैप्टर से धातु का रासायनिक गुण, भौतिक गुण ये जरूर आप याद करिएगा। बाकी बाद उसको, उसके बाद इधर ईथर है, अल्कोहल है, ये सारा का सारा चीज़ आपका इसका सफिक्स है, OH है, ये सबको याद आपको रखना जरूरी है, जो ऑब्जेक्टिव आपको बहुत ज़्यादा क्या होगा, काम देगा। तो कुल मिला के यही सब है। बस थोड़ा सा आप अपना अपने आप से पूछिए कि हम क्या कर रहे हैं, हम कमज़ोर नहीं हैं, बस थोड़ा सा हमको ज़्यादा मेहनत करना है, तब देखिए नंबर कैसे आता है। ठीक है। आई होप कि आपको कुछ ना कुछ आपके दिमाग में ज़रूर आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। और आपको किस टॉपिक का वीडियो आपको पसंद है आप ज़रूर कमेंट में कमेंट कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं नए वीडियो के साथ। ठीक है। टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।